ओम शांति। आज 6 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक दी है। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा का बनने की, बाबा को पहचानने की, उनके कार्य में मददगार बनने की बहुत बहुत मुबारक हो। मनुष्य आत्माएं एक दूसरे को मुबारक तब देती हैं जब किसी का कोई जन्म होता है, कोई विजयी बनता है, कोई शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है। बाबा ने कहा यहाँ आप एक दूसरे को सच्ची मुबारक दो। आपने शिव बाबा को पहचान लिया, आप उनके बन गए, आप उनकी श्रीमत पे चलते हो, उसकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे जब शिव बाबा को पहचान गए, उनके बन गए, अब आपका फर्ज है सबको बाबा का पैगाम देना। कोई भी रह ना जाए। विचार सागर मंथन करो, युक्ति रचो कि कैसे पर्चे गिराएं। कोई मिले तो उसे शिव संदेश दे। अगर पर्चे एरोप्लेन से गिराते हैं, किसी को मिलते हैं किसी को नहीं, कैसे हरेक को पता चले कि सबका सदगति दाता बाबा स्वयं आया है। बाबा कहते जब समय होता है तो मेरे को स्वयं ही संकल्प आता है कि मैं जाऊं, बच्चों को अपना पैगाम दूं, परिचय दूं। जिससे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबके प्रति दुख हरता सुख करता बनना है और सबका कनेक्शन सर्वशक्तिवान से जुड़े। तुमने उनकी सत्य पहचान देनी है कि वही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वही बहिष्ट रचते हैं, स्वर्ग रचते हैं। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। बाबा कहते पुरुषोत्तम संगम युग है। मैं पुरुषोत्तम संगम पर आता हूं तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तो तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है और इतना याद करना है बाबा को कि पापों का बोझा उतर जाए। बाबा को पहचानने वाले बहुत थोड़े बच्चे हैं। बाबा ने कहा मैं ही तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आता हूं और इस संगम पर तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। तो तुम्हारा फर्ज बनता है विचार सागर मंथन करना। आपस में बैठो, विचार सागर मंथन करो कि जो घोर नींद में सोए हुए हैं उन्हें किस तरह से मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ सिखाया जाए। बाबा ने आज याद किया कि जो मुसलमान हैं उनको भी संदेश दो, जो मुस्लिम भाई बहनें हैं उनको भी बताओ कि अल्लाह बहिश्त बनाने आया हुआ है, क्योंकि वो तो सबका ही पिता है। सर्वात्माओं का पिता कहते हैं कि बहिश्त में चलना है तो अल्लाह को याद करो। उसको याद किए बिना हम बहिश्त में नहीं जा सकते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा अब वापस घर जाना है तो देह और देह के संबंधों से डिटैच हो जाना है। कहीं पर भी अपने बुद्धि योग को यहाँ वहां नहीं अटकाना, सर्व आकर्षणों से मुक्त रहना है। मैं निमित्त करनहार हूं, करावनहार बाबा है, इससे मैंपन सदा के लिए दूर हो जाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें चिंता रहे कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सत्युगी दुनिया को सुख धाम कहते हैं। कैसे सुख धाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बनने का ये संगम युग है। क्वेश्चन है तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाबा का बनने की मुबारक देते हो।
आज कम से कम 5 आत्माओं को मुबारक जरूर देनी है कि आप बाबा के बन गए। आप कितने खुश नसीब हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। तुम कहते हो कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, सब आत्माओं को समझाते हैं। सारे विश्व की आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा सबको समझाते। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? जानते हो, सबका बाप एक है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता एक है, उनको सब बच्चे भूल गए। इसलिए परम पिता जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाबा कैसे हमारे दुख दूर करते हैं। बाबा हमें विधि सिखाते हैं, मुझे याद करो सारे दुख दूर हो जाएंगे। कैसे वो दुख हरता सुख करता है, ये तुम बच्चे जानते हो। फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कुछ आत्माएं सतयुग और कुछ परम धाम में चली जाएंगी। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पार्ट बचाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उसको कहेंगे ईश्वर का घर। मूल वतन को क्या कहेंगे? ईश्वर का घर। वहां से कुछ आत्माएं सतयुग में आती हैं, कुछ त्रेता में, कुछ द्वापर और कुछ कलयुग में। अब हम संगम पर हैं। बाबा कहते सबको समझाओ अल्लाह कैसे बहिश्त बनाते हैं। अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, परम धाम को स्वर्ग नहीं कहेंगे। वहां तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। जानते हो, अल्लाह के पास शरीर से नहीं सब आत्माएं ही जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करो। अल्लाह को याद करने से आत्मा पावन बनती जाएगी। अपने घर को भी याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन सकते। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि वो सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? पहले उसको जानना है अल्लाह कौन है, कैसे वो ब्रह्मा तन में आते हैं, कैसे इनके द्वारा नई दुनिया रचते हैं, विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उनको समझाएं। सर्विसिबल बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनका चिंतन रहता है कैसे सबको बाबा का परिचय मिले। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का परिचय दिया जाता है। अब सब मनुष्य बाप और रचना का परिचय कैसे प्राप्त करें? सबको ये मैसेज मिले, ये भगवान नई दुनिया बहिश्त बनाने आए हैं। आपको भी चलना है तो तैयारी तो करनी होगी। केवल देवी देवताओं की पूजा से हम उस बहिश्त में नहीं जा सकते। उन जैसे दिव्य गुणों को धारण करना होगा। शुद्ध खान पान, प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुनना, योग के द्वारा संस्कारों का परिवर्तन करना। क्योंकि संसार तब अच्छा मिलेगा जब संस्कार बदलेंगे। संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा की याद है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का भी परिचय दिया। अब हम मनुष्य मात्र को बाप को और रचना को जो पहचान मिली कैसे दूसरों को देनी है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो नहीं जाएंगे ना। बहिश्त में कौन जाएगा? जो बहिश्त में जाने योग्य होगा, जो अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएगा। अब ये बात उनको बतानी है। बाबा कहते अब तुम आए ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। जब तक पवित्र नहीं बने उत्तम से उत्तम पुरुष नहीं बन सकते। बाबा कहते मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को जानो, दैवी गुण धारण करो। याद करो, चक्र को जानो,
और दैवी गुण धारण करो। इस समय सब मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़ गए। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ऊंच कैरेक्टर वाले थे, अब फिर से बनते हैं। उनको कैसे समझाया जाए? सहज ते सहज युक्ति रचें। ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। कोई भी मिले उसका तीसरा नेत्र खुल जाए, उसका अभ्यास करना है कि उनको भी ज्ञान देना है। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते मेरे में ज्ञान है, ये देह अभिमान है। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। जब तक जीना है तब तक सीखते रहना है। कोई सोचे मुझे तो पूरा ही ज्ञान है, मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं, जब तक जीना है सीखते रहना है। दिन रात चिंतन चलना चाहिए, कैसे सबको समझाएं। मनुष्य से देवता बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान देवताओं को नमन करना होता है। अल्लाह को सब याद करते हैं। जानते हो कि वो अल्लाह कौन है, उनके पास हम कैसे पहुंचे? ये बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, शिव बाबा को तो जरूरत ही नहीं। हम सबने जो सुना वो हम आगे दूसरों को समझा पाए, तो उसके लिए मनन चिंतन करना है। कोई तरीका रचे, कोई सुंदर तरीका, अच्छा मेथड कि जो सबको समझ में आए कि ये ज्ञान किसी मनुष्य आत्मा का नहीं, किसी देव आत्मा का नहीं, परम पिता परमात्मा का है। उनको जानना है और उनके साथ योग लगाना है। बिना योग की आत्मा पावन नहीं बन सकती। बाबा कहते जरूर कोई समय गोल्डन एज थी। गोल्डन एज सत्युगी दुनिया को कहते हैं। अब आप उस सत्युग में जाने की तैयारी कर रहे हो। पहले सतो प्रधान बनना है। भगवान उवाच दे से दे के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझो। मुझे याद करने से ये 5 भूत निकल जाएंगे। कितनी बड़ी गारंटी मिल रही है परमात्मा से। आपका काम है याद करना। लाइट ऑन की, अंधकार कहाँ चला गया आपको नहीं मालूम। हमारा काम है शिव बाबा को याद करना। ये 5 भूत निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। बाबा को भी चिंता हुई, तभी तो ख्याल आया कि मैं जाऊं, जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाबा क्या करेगा? तो ये विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा उपाय निकले जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। नीचे तो आना ही है। हर चीज की अवस्थाएं होती हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जो देवी देवताएं थे जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। बाबा कहते हैं अब इतनी प्रदर्शनियां करते हैं, फिर भी मनुष्य समझते तो नहीं है कि क्या उपाय करें। बिन बिन उपाय तो करने पड़ते हैं, उसके लिए टाइम मिला हुआ है। फट से कोई संपूर्ण नहीं बन जाता। ज्ञान की बातें सुन के एकदम कोई संपूर्ण नहीं बन जाता। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। बाबा कहते हैं ये बातें खुशखबरी सबको सुनाओ। कोई विन करते हैं तो उसको मुबारक दी जाती है, कोई विजयी बनता है। कोई शादी करते तो भी मुबारक देते हैं, सदा सुखी रहो। अब तुमको बाबा ने समझाया हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाबा समझाते तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बन रहे हो। और सब मनुष्य कैसे बाबा से वर्षा ले, सबको मुबारक दो। तुम्हें अभी पता पड़ा, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते क्योंकि वो तुम्हें जानते ही नहीं। मुबारक दे तो खुद भी मुबारक पाने के योग्य बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को तुम मुबारक दे सकते हो। जो बाबा के बन गए, पहचान लिया, वो तो एक दूसरे को कह सकते हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप कितने खुश नसीब हो, हम बेहद बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है, बच्चा जन्मता है तो कहते हैं ना मुबारक हो। बच्चे पास होते तो भी तुम्हारे दिल में खुशी होती है, अब हमें बाप मिला है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन मिला सोचो।
स्वयं निराकार परमात्मा, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु बना, हमारा जिम्मेवार बन गया, हमें उसने बोझ मुक्त कर दिया। कितनी खुशी होनी चाहिए। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, जो ऊंचते ऊंच बनेंगे उनको फिर नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो, आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी और उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो उच्च पद पाती है, फिर भक्ति में उनकी पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं कि हम क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को ये चिंता रहे कैसे हम सबको समझाएं, हम पवित्र बने, दूसरे कैसे पवित्र बने। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। क्या तरीका रचा जाए कि कोई भी रह ना जाए, कोई ये ना कहे कि भगवान खुद आए पढ़ाने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। इसलिए जो भी मिले उसको शिव संदेश देकर, बाबा का मैसेज देकर जरूर कहें कि राजयोग सीखो, योग्य बनो, राजयोग सीखो, संस्कार परिवर्तन करो नई दुनिया में चलने के लिए। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए, पर्चे गिराने से सबको मिलता नहीं। ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाबा के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं। बाबा कहते ये भक्ति दान पुण्य जन्म जन्मांतर करते आए, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। रास्ता तो किसी को मिला नहीं। कह देते ये सब अनादि से चलता आया, अनादि का अर्थ भी नहीं समझते और तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कई सोचते सतयुग से ही चलाया ये पूजा पाठ आदि। बाबा ने समझाया नहीं, ये तो द्वापर से शुरू हुआ। अब जो दिल से किया भक्ति की, उस भक्ति का फल पाने का टाइम है। भगवान का प्यार पाना, उनसे दृष्टि लेना, वरदान लेना, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने का समय है। तुम बच्चों को हिसाब किताब समझाया जाता, भक्ति करेंगे, भक्ति जिन्होंने की उन्हें ये फल मिलता है। ये सब बातें समझने की हैं। क्या करें, कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो सारे ही स्वर्ग में आ जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में जाने के लिए, अब हमारे जो भी धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो स्वतः ही आ जाएंगी, उनको पैगाम देना तो बहुत जरूरी है ना, चाहे अखबारों के द्वारा, चाहे संदेश के द्वारा, चाहे और साइंस के साधनों के द्वारा। पैगाम तो सबको मिलना चाहिए कि हम देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। निराकार को याद करो, पावन बनो, पावन दुनिया में चलो। इसी भारत में स्वर्ग था, फिर से देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। अब एक बाप की मत पे चलो, मानव से देवता बनो। कैसे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए जो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। उन्हें बोलो तुम तो ईद मुबारक कहते हो, अब तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, क्या पक्का निश्चय है जिसके लिए तुम्हें इतनी खुशी रहती है? ये तो वर्षों से तुम करते आए, कब खुदा के पास जाएंगे या नहीं? उन्हें प्यार से समझाना है। ये वो समय है जब अल्लाह खुद कहते हैं मुझे याद करो तो बहिश्त में चले जाएंगे। पहले पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे तो बहिश्त में चले जाएंगे। ये विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। अच्छी रीति मनन करना है, भले कोई किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई हैं। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये भी सब देह के धर्म है। आत्मिक नाते से हम सब एक पिता के बच्चे हैं और सब स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं, जो पुरुषार्थ करेंगे, अपने जीवन का परिवर्तन करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार,
नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। जैसे बाबा को ख्याल आया, मैं जाऊं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाबा का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचती हैं। सर्व की मुबारक प्राप्त करने के लिए विजयमाला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। जैसे बाबा को ख्याल आया, मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। सर्व की मुबारक प्राप्त करने के लिए विजयमाला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। वरदान है, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। मैं निमित्त कर्म योगी, करणहार करावनहार बाप है। अगर ये स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बनाती है। बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति बेफिक्र बादशाह बना देती। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वो माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बन जाते हैं। यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं तो ताज की बजाय फिक्र के टोकरे सिर पे आ जाते हैं। इस लोगों ने सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। सब बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। आज हम याद रखेंगे, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। कोई भी चिंता है, बोझ है, सब प्रभु अर्पणम कर देंगे। कुछ पल के लिए इस स्वमान में स्थित हो जाएं। भृकुटी कक्ष में विराजमान मैं निमित्त आत्मा हूं, डबल लाइट हूं। करावनहार बाबा है। मैं हर बोझ से मुक्त, चिंता से मुक्त, लाइट की ताजदारी आत्मा हूं। एक बाबा, दूसरा न कोई। एक पर निश्चय रखने वाली आत्मा बेफिक्र बन जाती है। 3 बार मन में रियलाइज करे, रिवाइज भी करे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। एक बाबा, दूसरा न कोई। मन ही मन इन सबको मुबारक दे जिन्होंने बाबा को पहचाना। एक दूसरे से मिलते हुए उन्हें अनुभव कराएंगे बाबा का बनने की। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।